द माफिया नैनी। एक लड़की अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है। वो देख रही थी कि उसके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं। वो कहती है, मैं सोचा करती थी ये दुनिया एक जादू है। मेरी जिंदगी एक बड़ी सी पार्टी है जो कभी खत्म नहीं होती। तभी कोई उसे आवाज देता है। उस लड़की का नाम दावीना होता है। उसके पेरेंट्स उसे आवाज देते हुए कहते हैं, दावीना देखो। उनके हाथ में एक गिफ्ट होता है। दावीना कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया और मैंने कभी पूछा भी नहीं ये सब आया कहाँ से। दावीना खुशी से अपने पेरेंट्स को गले लगाती है। वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार किया करती थी, इतना कि उसे पता ही नहीं चला कि वो लोग कौन हैं। अचानक से एक रूम में से आग निकलने लगती है। सभी गेस्ट घर के बाहर भागते हैं। पूरा घर जल रहा होता है। तभी दावीना को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के दुश्मन भी हैं, या शायद वो किसी के दुश्मन हैं। उसके पेरेंट्स गन निकाल कर रेडी होते हैं ताकि वो अटैक कर सकें। दावीना के फादर उनकी नैनी को बुलाते हैं और नैनी, जिसका नाम ब्रिमर्टन होता है, उससे कहते हैं दावीना को यहाँ से ले जाओ। दावीना बहुत डरी होती है। नैनी दावीना को गोद में उठाकर ले जाने लगती है और पीछे से गन शॉट की आवाजें आती हैं। कुछ देर बाद सब कुछ तहस नहस हो चुका था। उनका पूरा घर जलकर राख हो गया था और दावीना अकेली बैठी होती है। दावीना कहती है, मैं अब पीछे छूट गई। तभी मिस ब्रिमर्टन उसके पास आती है। वो कहती है, मेरे साथ चलो। दावीना कहती है, मगर मेरे पेरेंट्स। मिस ब्रिमर्टन कहती है, हमें तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा दावीना। दावीना कहती है, मेरे पेरेंट्स से भी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी तरह। मिस ब्रिमर्टन कहती है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मगर सिर्फ उन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए जिनके बच्चों का मैं ख्याल रखती हूँ, और मैं तुम्हें ये सिखा सकती हूँ कि तुम अपने जैसे दूसरे बच्चों को कैसे बचा सकती हो। दावीना खड़े होकर कहती है, मेरे जैसे दूसरे बच्चे? बताओ मुझे, मैं कैसे उन्हें बचा सकती हूँ। इसके बाद दावीना आगे के 8 साल ईना में बिताती है। ईना एक एलिट नैनी एकेडमी थी जिसका लोकेशन किसी को भी पता नहीं होता। उसने वहाँ रहकर बहुत कुछ सीखा है। दावीना बताती है, मिस ब्रिमर्टन उन्हें ये एकेडमी में लाई थी। उन्होंने उसे बड़ा किया, उसे ट्रेनिंग दी और अब मिस ब्रिमर्टन ईना की हेड मिस्ट्रेस है। और अब मैं फाइनली रेडी हूँ मेरे फर्स्ट असाइनमेंट के लिए। दावीना अब काफ़ी बड़ी हो गई थी और खूबसूरत भी। अब हमें हेड मिस्ट्रेस का कमरा दिखाया जाता है जहाँ मिस ब्रिमर्टन मिस्टर एंजेलिनी से बात कर रही होती है। वो कहती है, आपने जो सैलरी बताए हैं उसमें तो मैं आपको हमारी टॉप की नैनी प्रोवाइड कर सकती हूँ जिसके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, नहीं, मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसने कभी भी किसी के साथ काम नहीं किया हो, जो पहली बार मेरे साथ ही काम करें। मिस ब्रिमर्टन कहती है, अच्छा, मैं समझ गई। वो उन्हें हाल ही में हुए ग्रेजुएट्स के बारे में बताती है जो अपनी फर्स्ट असाइनमेंट का वेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। मिस्टर एंजेलिनी पूछती है, क्या ये सारे क्वालिफाइड हैं? मिस ब्रिमर्टन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं, हमारे सारे ग्रेजुएट्स ने मास्टर किया हुआ है ईना के सारे प्रोग्राम्स में। उन्हें काफ़ी जल्द ही डेवलपमेंट और साइकोलॉजी सिखाया गया था। उन्हें फर्स्ट एड सिखाया गया है, दुश्मनों से लड़ना सिखाया गया है। उनकी ड्राइविंग बहुत एडवांस है और उन्हें फिजिकल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी मालूम है। वो हाउस होल्ड काम भी कर लेती हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी काफ़ी अच्छी है। वो आपको अच्छी एडवाइस दे सकती है। अगर मैं पूछूं, मिस्टर एंजेलिनी, आपको क्यों एक इलाइट नैनी की ज़रूरत पड़ गई? मिस्टर एंजेलिनी सोचने लगते हैं। हम देखते हैं 2 हफ्ते पहले मिस्टर एंजेलिनी एक आदमी के साथ थे। वो आदमी कहता है, आपने जो भी सुना है वो गलत है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, लगता है तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या पता है। वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है। वो कहता है, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी है, पर क्या हम इसका कोई सलूशन निकाल सकते हैं? जो भी आप कहेंगे। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, मुझे तुम्हारी सारी बुक्स चाहिए और पेमेंट तुम करोगे। क्या इसमें तुम्हें कोई तकलीफ है? वो आदमी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं समझ गया। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, और एक और काम करना, जब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो आकर सब वापस ले जाना।
तभी पीछे से कोई कहता है और मिल्क भी। ये सुनकर दोनों भी हैरान हो जाते हैं। टेबल के नीचे से एक छोटा बच्चा निकलता है। वो कहता है चॉकलेट मिल्क। ये सुनकर वो आदमी कहता है क्या वाकई ये बच्चा कौन है? वो बच्चा कहता है ये सवाल पूछने के लिए अब मैं डबल लूंगा। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं माइकी। वो बहुत एम्बैरेस हो जाते हैं। वो माइकी को साइड ले जाकर कहते हैं तुमने मुझसे वादा किया था। माइकी कहता है मगर अब मेरे मिल्क का टाइम हो चुका है पापा, मेरे भी कुछ डिमांड्स हैं। पीछे वो आदमी मिल्क का कैन लिए खड़ा होता है। वो कहता है क्या तुम्हें अब भी मिल्क चाहिए? मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं नहीं, और माइकी कहता है हाँ। मिस्टर एंजेलिनी माइकी को उठाते हैं। वो कहते हैं अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मिस्टर एंजेलिनी ये सब बात मिस ब्रिमर्टन को बताते हैं। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं जैसे कि तुम देख सकती हो उसकी मॉम यहाँ नहीं है और मेरी कंपनी बच्चों के लिए चाइल्ड केयर प्रोवाइड नहीं करती। मिस ब्रिमर्टन कहती है तो आपका बेटा अच्छे हाथों में होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारे पास बहुत एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। आप स्पेसिफिक क्या ढूंढ रहे हैं? मिस्टर एंजेलिनी उन फॉर्म्स को देखते हैं और उसमें से एक फॉर्म साइड में निकालते हैं जो होता है दावीना का। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मुझे ये चाहिए। मिस ब्रिमर्टन कहती है दावीना इसकी स्पेशलिटी साइबर सिक्योरिटी है। क्या आपका बहुत बड़ा घर है जिसका नेटवर्क देखना है? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं नहीं। मिस ब्रिमर्टन कहती है तो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगी। आर्या बहुत फ्लुएंट इटालियन बोल लेती है और हेडी लड़ाई में बहुत अच्छी है जिसका इस्तेमाल हो सकता है। मगर मिस्टर एंजेलिनी दावीना का फॉर्म उठाकर कहते हैं मुझे यही चाहिए। मिस ब्रिमर्टन सोचने लग जाती है कि वो क्या कहें। कुछ देर बाद वो कहती है मुझे माफ कर दो दावीना। वहीं दावीना बाहर खड़ी होती है। वो अपने आप से कहती है मैं ये कर सकती हूँ, मेरा पहला असाइनमेंट। बाहर कोई है जिसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दावीना दरवाज़ा खोल के अंदर आती है। वो हेडमिस्ट्रेस को आवाज़ देती है तुम्हें एक असाइनमेंट मिला है दावीना। दावीना कहती है फाइनली मैं तैयार हूँ, मैं इस दिन का बहुत वक्त से इंतज़ार कर रही थी। हेडमिस्ट्रेस कहती है मगर ये ऑफर मैंने तुम्हें नहीं चुना इसके लिए। दावीना कहती है तो मुझे किसने चुना है? हेडमिस्ट्रेस कहती है तुम्हें खुद क्लाइंट ने चुना है। दावीना हैरान हो जाती है। वो कहती है क्लाइंट ने? कौन है वो क्लाइंट? हेडमिस्ट्रेस बताती है गैब्रियल एंजेलिनी। एंजेलिनी का नाम सुनते साथ दावीना हैरान हो जाती है। उसे याद आता है बचपन में जब उसके घर पर अटैक हुआ था, उसके बाद ये खबर आई थी कि एंजेलिनी ने वापस से अटैक किया है। दावीना बहुत डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। हेडमिस्ट्रेस उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है ये असाइनमेंट मत लो दावीना, मुझे कहा गया है ये तुम्हें ऑफर करने के लिए, मगर मैं तुम्हें इसे मना करने के लिए कहूँगी। दावीना कहती है मेरा पहला असाइनमेंट मना कर दूँ, ये सब जानते हुए भी कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। दावीना को याद आता है उस अटैक के बाद वो अकेली बैठी होती है। वो काफी रो रही थी। दावीना सोचती है कौन है वो कहती है मुझे लगा था मुझे मेरे सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, मगर अब शायद मेरे पास मौका है। आपने कहा था कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है और अब मैं ये असाइनमेंट लूंगी। हेडमिस्ट्रेस कहती है क्या तुम ये सही कारण की वजह से ले रही हो, तुम्हारे पास्ट की वजह से? दावीना कहती है हाँ, मुझे उसी लिए ये असाइनमेंट चाहिए। अगर उस एंजेलिनी का कोई बच्चा है तो उसे ज़रूर प्रोटेक्शन चाहिए होगी, और अगर मुझे उस दिन की सच्चाई पता चल गई तो और भी अच्छी बात है। मिस्टर एंजेलिनी हेडमिस्ट्रेस से पूछते हैं कि उसने साइन किया। हेडमिस्ट्रेस कहती है हाँ। वहीं दावीना अपना सामान पैक करके बाहर आती है। हेडमिस्ट्रेस उससे कहते हैं दावीना मिस्टर गैब्रियल एंजेलिनी से मिलो, इन्हीं के साथ तुम जाने वाली हो। दावीना उन्हें देखकर मन में सोचती है तो ये है वो द माफिया। मिस्टर एंजेलिनी हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं गैब्रियल एंजेलिनी, मगर दावीना जवाब में कुछ नहीं कहती। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से हेडमिस्ट्रेस से कहते हैं कि ये बोल सकती है। दावीना हंसते हुए कहती है ये तो पूरा पागल है। वो मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाती है और कहती है मुझे माफ करना मिस्टर एंजेलिनी,
मैं दावीना हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर एंजेलिनी हाथ मिलाते हुए कहते हैं मैं भी। वो जाते हुए कहते हैं कार में आ जाओ जब तुम जाने के लिए तैयार हो। दावीना हेडमिस्ट्रेस के पास जाती है। हेडमिस्ट्रेस कहती है तुम्हारे ईना के ऑर्डर्स क्या है दावीना? वो कहती है प्रोटेक्ट करना, फिक्र करना और कोई भी प्रॉब्लम में आगे खड़े रहना। मुझे मेरी क्लाइंट की रिस्पेक्ट करनी होगी और फैमिली में भी मदद करनी होगी। हेडमिस्ट्रेस कहती है उनका कोई सीक्रेट किसी को मत बताना, उन्हें कभी भी शर्मिंदा मत करना, उन्हें कभी धोखा मत देना और कभी कतराना मत, और रोमांस भी नहीं। दावीना कहती है मैं समझ गई, मैं आपको बहुत प्राउड महसूस करवाऊंगी। हेडमिस्ट्रेस कहती है तुमने पहले ही करवा दिया। ये सुनकर दावीना सहम जाती है। तभी उनका ड्राइवर एडम बाहर आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं ये बैग ले लेता हूँ। दावीना कहती है शुक्रिया। एडम उससे कहता है क्या मैं एक एडवाइस दूँ? उसे तुम्हें डराने मत देना। दावीना कहती है मैं डरी नहीं हूँ। एडम कहता है जल्द ही डर जाओगी, याद रखना वो बस 4 साल का है। अब दावीना कार में बैठती है। वो देखती है कार में मिस्टर एंजेलिनी के साथ उनका बेटा भी बैठा हुआ है। दावीना मुस्कुराते हुए कहती है तुम मिस्टर एंजेलिनी के बेटे होगे। माइकी बहुत ताव के साथ कहता है सभी मुझे मिकेल बुलाते हैं, मगर मिस्टर एंजेलिनी उसे शांत करवाते हुए कहते हैं हम इसे माइकी कहते हैं। दावीना मुस्कुराते हुए उसका हाथ छूती है और कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम दावीना है, तुम्हारी न्यू नैनी। माइकी अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने पापा से कहता है मुझे इस पर भरोसा नहीं आ रहा, इसमें कोई तो अलग बात है। उसके पापा कहते हैं वाकई। अब कुछ देर बाद दावीना अपना लैपटॉप निकालती है। वो माइकी से कहती है तो हम कहाँ जा रहे हैं मिस्टर मिकेल? माइकी उदासी से कहता है एक बड़े से महल में जो इस शहर में है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं हम अभी वेनिस से लायन आए हैं इसलिए। दावीना कहती है फ्रांस? वो तो काफी दूर है। मिस्टर एंजेलिनी देखते हैं वो लैपटॉप खोल रही है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अगर तुम्हें वाईफाई यूज करना है तो कार में है। दावीना देखती है वाईफाई में कोई पासवर्ड नहीं है। तभी अचानक एडम सारे दरवाजे लॉक कर देता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं हम बिना दरवाजा लॉक किए ड्राइव नहीं करते, ये सुरक्षित नहीं है। दावीना दरवाजे का लॉक खोलते हुए कहती है अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये ज्यादा सुरक्षित है कि हम दरवाजे का लॉक खुला रखें। मिस्टर एंजेलिनी वापस से वो लॉक बंद करते हैं और दावीना के पास आते हुए कहते हैं और अगर किसी ने सिग्नल पर मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश की तो ये सेफ नहीं है। वो दावीना के पास का दरवाजा लॉक करते हैं। दावीना कहती है ठीक है। वो मन में सोचती है इसके स्मार्ट कार में वाईफाई में तो कोई लॉक नहीं है और ये मुझे सेफ्टी के लेक्चर्स दे रहा है। तभी माइकी पूछता है ये तुम क्या कर रही हो? अचानक से ब्रेक लगता है। एडम मिस्टर एंजेलिनी से पूछता है क्या कुछ चाहिए बॉस? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं नहीं। तभी दावीना मिस्टर एंजेलिनी से कहती है अगर आपको कार लॉक करने की इतनी ही फिक्र है तो आपको अपने वाईफाई पे भी पासवर्ड लगाना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर एंजेलिनी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है। कुछ देर बाद वो लोग उनके महल पहुंच जाते हैं जो बहुत बड़ा होता है। दावीना बाहर आती है। एडम कहता है तुम मिस्टर एंजेलिनी के साथ जाओ, मैं तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। दावीना कहती है यहाँ कोई ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई कैमरास है। मिस्टर एंजेलिनी उसे लेकर घर में आते हैं। वो कहते हैं तुम्हारा रूम ऊपर है 2nd फ्लोर पर। दावीना कहती है ठीक है। मिस्टर एंजेलिनी माइकी से कहते हैं अब तुम दावीना के साथ रहोगे। माइकी कहता है फिर हम दोनों आपके साथ रहेंगे। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अब शुरू मत करो, आज से तुम दावीना के साथ रहोगे, तुम्हारी सारी चीजें दावीना देखेगी, अब तुम मेरे साथ कहीं नहीं आओगे। माइकी कहता है मगर मुझे ऐसा नहीं करना है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मगर ये तुम्हारे लिए अच्छा है। माइकी कहता है आप मुझे निकाल रहे हैं, आपको लगता है मैं बिजनेस संभाल नहीं सकता। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं मुझे तुम्हें कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। माइकी गुस्से से कहता है आपको मेरी जरूरत है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं ऐसे नहीं।
माइकी गुस्से से कहता है मैं आपसे नफरत करता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। दावीना कहती है लगता है वो आपसे बहुत अटैच है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं उसकी मॉम नहीं है, इसी वजह से उसका वक्त बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। मैंने उसे अपने बहुत करीब रखा है। दावीना कहती है क्या उसे पता है आप क्या करते हो? मिस्टर एंजेलिनी उसके तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ? दावीना को तो सब पता होता है, मगर वो कहती है मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं क्या उससे सब सच पता चलता है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं एंजेलिनी माफियाज का बॉस हूँ। दावीना सोचती है मतलब ये नंबर 2 पे है, जो डायरेक्ट डॉन के बाद आता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मेरे बहुत से दुश्मन हैं, इतने कि मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता, और वो सभी मुझसे माइकी को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो एंजेलिनीस का वारिस है। इस वजह से तुम यहाँ आई हो, इलाइट नैनी। दावीना कहती है मैं समझ गई, मैं उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं फिर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दावीना कहती है मिस्टर एंजेलिनी रुकिए, मेरी और क्या ड्यूटीज होंगी? मैं आपके प्राइवेट नेटवर्क्स देख सकती हूँ, आपका शेड्यूल बना सकती हूँ और अकाउंट के बैलेंस भी चेक कर सकती हूँ। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं जरूरत नहीं है, तुम्हारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, माइकी को संभालना। दावीना कहती है उसे सुरक्षित रखने में मुझे और भी चीजें जाननी होगी, जिसमें फिजिकल सिक्योरिटी आती है, स्टाफ्स को जानना और भी बहुत कुछ। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से उसके पास आते हैं। वो उसके कान में कहते हैं शायद मैंने सही से नहीं कहा, तुम्हारी सिर्फ एक ही ड्यूटी है, मेरे बेटे को अपने आंखों से दूर जाने मत देना। मिस्टर एंजेलिनी को इतने करीब देखकर दावीना सहम जाती है, वो तुरंत पीछे पलट जाती है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं शायद तुम्हें इस वक्त कहीं और होना चाहिए। दावीना कहती है हाँ सर। वो बाहर निकलकर माइकी को ढूंढने लगती है। वो माइकी को आवाज देती है और आसपास देखती है, मगर उसे माइकी कहीं नहीं दिखता। तभी उसे हेल्प की आवाज आती है। माइकी जोर जोर से कहता है मुझे बचाओ, और 2 आदमी उसे वैन के अंदर डालते हैं। दावीना उन्हें देखती है, वो माइकी को बचाने के लिए उनके पीछे भागती है, मगर तब तक वो आदमी वैन लेकर निकल चुके थे। ये देखकर दावीना बहुत डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहती है किडनैपिंग और पीछे पलटती है। वो वहाँ मिस्टर एंजेलिनी को खड़ा देखती है और सोचती है मेरे पहले ही दिन ये सब। दावीना वैन को गेट के बाहर जाते हुए देखती है और बहुत डर जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो रिटर्न वापस आती है। मिस्टर एंजेलिनी उससे कहते हैं क्या हुआ है? दावीना कहती है किडनैपर्स थे, वो माइकी को गार्डन से उठा कर ले गए। मिस्टर एंजेलिनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं तो उनके पीछे जाओ। दावीना कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। वो कहती है मुझे कार कीज दो। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं एडम तुम्हें ले जाएगा। तभी एडम भागते हुए आता है। वो कहता है वापस से किडनैपिंग हुई है। दावीना मिस्टर एंजेलिनी से कहती है हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तब तक आप पुलिस को कॉल करो। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से दावीना की तरफ आते हुए कहते हैं अगर तुम अपना काम सही से करोगी तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी एडम और दावीना वहाँ से निकल जाते हैं। एडम दावीना से पूछता है कहाँ जाना है। दावीना कहती है राइट लेके सीधा चलते रहो, तब तक मैं तुम्हें बताती हूँ वो लोग कहाँ गए हैं। दावीना वैन का प्लेट नंबर अपने लैपटॉप में डालती है। उसे याद था वो नंबर क्या है। एडम पूछता है तुम क्या कर रही हो? दावीना कहती है लाइसेंस प्लेट ट्रैक कर रही हूँ। वो कहती है वैन ज्यादा दूर नहीं है। एडम कहता है ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। दावीना कहती है ये तो काफी आसान है, शायद ये हमें जाल में फंसाने का उनका तरीका है। दावीना एडम को डायरेक्शंस बताती है और वो अपने लैपटॉप में फिर से हैकिंग करने लगती है। वो वहाँ के सबसे करीबी टावर को हैक कर लेती है। एडम पूछता है अब तुम क्या कर रही हो? दावीना कहती है मैं देखना चाहती हूँ वो बिल्डिंग में कितने फोन्स हैं, उससे मुझे पता चल जाएगा वहाँ कितने लोग हैं। दावीना कहती है वहाँ 3 फोन हैं। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वैन बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी होती है। दावीना कार से निकल के कहती है तुम यू टर्न लेके वापस गेट के सामने खड़े रहो और मेरा इंतजार करो, मैं यहीं आऊंगी। एडम कहता है ठीक है।
जैसे तुम कहो। कुछ देर बाद दावीना गेट पर पहुंचती है। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। दावीना देखती है मगर उस सिक्योरिटी गार्ड के पास कोई गन नहीं है, मगर वो प्रोफेशनल लग रहा था। दावीना उससे कहती है मैं तुम्हें एक ही बार वार्न करूंगी, मैं बहुत अच्छी ट्रेंड हूँ इसमें, अब तुम दरवाजा खोल दो। वो आदमी कहता है ये तो मैं नहीं कर सकता। दावीना कहती है फिर अब बोलना नहीं, मैंने अच्छे से नहीं कहा। वो उस आदमी को पंच मारती है और वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। दावीना फिर से उसे मारती है। अब दावीना अंदर आती है। वो किचन में जाती है और एक प्लेट उठाती है। किचन से एक दरवाजा निकल रहा था। दावीना कांच से उस दरवाजे के अंदर देखती है। वहाँ दो लोग होते हैं और माइकी सोफे पर बैठा होता है। माइकी के हाथ बंधे थे। दावीना अंदर आती है। वो दोनों लोग जो माइकी को बांध कर रखे थे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर दावीना पहले उस आदमी को मारती है और उसके मुक्के से भी बच जाती है। फिर दावीना उस लड़की को मारती है। वो दोनों को मार गिराती है और माइकी के पास जाती है। माइकी कहता है कि सब खत्म हो गया। दावीना कहती है बस हो ही गया। वो माइकी को गोद में उठाती है और बिल्डिंग के बाहर भागते हुए आती है। दावीना कार के अंदर बैठती है और माइकी के हाथ खोलती है। दावीना कहती है कि तुम्हें चोट लगी है? माइकी कहता है नहीं। दावीना पूछती है क्या वो लोगों ने तुम्हें डरा दिया? माइकी कहता है नहीं, वो बहुत उदास था। उसकी उदासी देखकर दावीना को अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो भी अकेले ऐसे ही बैठी हुई थी। दावीना माइकी को गले लगा लेती है। दावीना कहती है अब सब ठीक हो चुका है, तुम फिक्र मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। ये सब देखकर एडम मन में कहता है अब मुझे लग रहा है मैं बहुत गलत करने वाला हूँ। दावीना को लगता है सब खत्म हो गया है, पर तभी एडम उनकी तरफ गन पॉइंट करता है। वो दावीना से कहता है यहाँ से चले जाओ। दावीना कहती है क्या? एडम कहता है कार से निकल जाओ और बच्चे को यहीं छोड़ दो और ये 2 मिलियन ले लो और ये बात किसी को मत बताना। दावीना माइकी को पीछे करते हुए कहती है तुम उन किडनैपर्स के साथ मिले हुए हो? एडम कहता है तुम उन गुंडों की बात कर रही हो जिन्हें गैब्रियल ने हायर किया था तुम्हें टेस्ट करने के लिए। दावीना कहती है वो एक टेस्ट था। एडम कहता है वो देखना चाहता था तुम वाकई में सही हो या नहीं माइकी के लिए, मगर ये मेरे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी थी, मैं इसे छोड़ नहीं सकता था। मिस्टर एंजेलिनी अपने बेटे को कभी भी अपने से दूर नहीं करते, ये एक अच्छा मौका है और आज उन्होंने तुम्हें टेस्ट करने के बहाने उसे दूर कर दिया। माइकी गुस्से से कहता है तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। एडम कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो तो स्मार्ट हरकत करो और ये पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। मगर दावीना धीरे से अपना हाथ लैपटॉप की तरफ करती है। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एडम कहता है तो फिर अब तुम मारी जाओगी। तभी दावीना लैपटॉप का एक बटन दबाती है और कार में अचानक से ब्रेक लग जाता है। ये देखकर एडम को कुछ समझ नहीं आता। एडम की गन कार के बाहर गिर जाती है और दावीना माइकी को लेकर कार से बाहर कूद जाती है। वो भागते हुए महल की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद वो माइकी से कहती है हम बस पहुंचने वाले हैं माइकी, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, बस कुछ देर और सब्र रखो। दावीना गेट के पास पहुंचती है तो वो वही कार देखती है और एडम को मिस्टर एंजेलिनी के साथ खड़ा देखती है। तभी माइकी भी गोद से उतरकर मिस्टर एंजेलिनी के पास भागते हुए जाता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं वेल डन दावीना, तुम इस टेस्ट में पास हो गई। दावीना गुस्से से एडम से कहती है ये सब इस टेस्ट का पार्ट था। एडम अपने आप को सेव करते हुए कहता है मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मिस्टर एंजेलिनी एडम से कहते हैं तुम्हारे गन चलाने से पहले ही वो वहाँ से भाग गई, मतलब ये टेस्ट में तो वो वाकई पास हो चुकी है। दावीना गुस्से से कहती है देखा एक और रीजन मिल गया तुम्हें कार चलाते हुए अपने डोर्स खुले रखने का। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं ये याद रखूंगा। तभी माइकी अपने पापा से कहता है मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है, ये बहुत फास्ट भी है और इसने मुझे गले भी लगाया। दावीना शॉक होते हुए कहती है ये बच्चा भी इस सब में शामिल था। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि मैं बिना बच्चे को बताए ये टेस्ट करूं और वो डर जाए कि वो किडनैप हो चुका है?
दावीना कहती है मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरी एबिलिटीज पे क्वेश्चन ना करो। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं तुम्हारी ट्रेनिंग पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे जानना था कि तुम इसे बचा पाती हो या डर कर भाग जाती हो। लोग कोशिश करेंगे और ये पहले भी हो चुका है। दावीना कहती है अगर मैं आपके बेटे का ख्याल रखूंगी तो आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है। दावीना कहती है क्यों? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अगर तुम पुराने पुलिस रिपोर्ट्स निकालोगी तो तुम्हें पता चलेगा मेरी वाइफ 1 साल पहले से मिसिंग है, मगर तुम्हें कोई ये नहीं बताएगा कि मेरी वाइफ का मर्डर हो चुका था। मिस्टर एंजेलिनी दावीना को बताते हैं मेरी वाइफ का मर्डर हो चुका है। ये सुनते साथ माइकी उदास हो जाता है। दावीना की नज़र माइकी पर पड़ती है। दावीना कहती है क्या ये सही जगह है ये बात करने के लिए? मिस्टर एंजेलिनी माइकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम ऊपर जाओ। माइकी कहता है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। तभी दावीना ऊपर देखने लगती है। वो नाटक करते हुए कहती है मैं सोच रही थी इसमें से माइकी का कमरा कौन सा है। ये सुनते साथ माइकी उसकी तरफ देखने लगता है। दावीना कहती है शायद जो कमरे के विंडो पर लेस वाले पर्दे लगे हैं वो माइकी का कमरा होगा। माइकी कहता है क्या? नहीं तो? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं माइकी का कमरा महल की पिछली तरफ है। दावीना कहती है वही जिसमें फ्लावर बॉक्स रखा हुआ था जो मैंने पहले देखा था। माइकी गुस्से से कहता है मेरे पास फ्लावर्स नहीं है। वो दावीना का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा कमरा कौन सा है। दावीना मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाने लगती है। तभी मिस्टर एंजेलिनी धीमी आवाज से उससे कहते हैं 10 मिनट में मेरे स्टडी रूम में आना। दावीना माइकी के साथ वहां से भाग जाती है। मिस्टर एंजेलिनी उसे पीछे से देख रहे थे। तभी एडम उन्हें कहता है मुझे ये पसंद आई है तो इसे अब डरा मत देना। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अगर वो डर गई तो वैसे भी वो यहाँ नहीं रह सकती। एडम कहता है क्या आप इस पर भरोसा कर सकते हैं? मगर मिस्टर एंजेलिनी कोई जवाब नहीं देते। ले जाते समय माइकी दावीना से कहता है मुझे पता है तुमने मुझे उस बात से हटाने के लिए पागल बनाया है। दावीना कहती है मैंने तुम्हें पागल नहीं बनाया, मुझे वाकई तुम्हारा कमरा देखना था। मैं तुम्हारा कमरा देखकर तुम्हें जज करूंगी कि तुम कैसे हो। ये सुनते साथ माइकी डर जाता है। दावीना मन में सोचती है पहले मैं थोड़ा घबरा गई थी ये देखकर कि कितनी आसानी से माइकी ने वो किडनैपिंग हैंडल की, मगर ये अच्छी बात है कि सब खत्म होने के बाद माइकी ठीक हो गया है। माइकी कहता है मेरा कमरा बहुत फैला हुआ है, हमें यहाँ आए हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं। दावीना कहती है कोई बात नहीं। माइकी कहता है कुछ चीजें हमारे पुराने घर की भी हैं, वो बच्चों वाली चीजें हैं। दावीना कहती है मुझे बच्चों वाली चीजें बहुत पसंद है। दावीना कहती है पर अगर तुम्हें मुझे अपना कमरा नहीं दिखाना है तो कोई बात नहीं। माइकी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस एक कमरा है। दावीना अंदर आती है और आसपास देखने लगती है और वो कमरा पूरा फैला हुआ होता है। वहाँ बहुत सारे चॉकलेट मिल्क के कैंस पड़े हुए होते हैं। दावीना मन में सोचती है पहले मुझे इसके चॉकलेट मिल्क की हैबिट कम करवानी होगी। वो क्लोजेट में देखती है तो वहाँ सारे सूट्स रखे हुए थे। दावीना सोचती है मुझे कुछ बच्चों के कपड़े भी लाना होगा। फिर वो टेबल पर देखती है तो वहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई होती है। दावीना मन में कहती है माइकी को क्रिएटिविटी पसंद है, इस पर मुझे थोड़ा और ध्यान देना होगा। वो सोचती है मुझे शुगर कम करवाना होगा, कुछ कपड़े लेने होंगे और एक टाइम फिक्स करना होगा जब माइकी अपना ड्राइंग करेगा। तभी माइकी पीछे से कहता है मैंने अब तक अपनी पैकिंग पूरी खोली नहीं है, हम यहाँ ज्यादा वक्त नहीं रुकने वाले हैं। दावीना उन कैंस को देखते हुए कहती है क्या इतनी देर तक भी नहीं रुकने वाले, जब तक तुम ये कैंस उठा लो। माइकी कहता है हाउसकीपर मुझे पसंद नहीं करती। दावीना उसके बालों को सहलाते हुए कहती है तुम्हें कौन पसंद नहीं कर सकता, तुम तो बहुत अच्छे हो। माइकी उसके हाथ पर मारते हुए कहता है मुझे एक न्यू मामा की जरूरत नहीं है। दावीना थोड़ी उदास हो जाती है। वो मन में सोचती है कोई भी तुम्हारी मामा नहीं बनना चाहता है और ना ही कोई बन सकता है, मैं तो यहाँ तुम्हारी फिक्र करने के लिए हूँ। वो माइकी से कहती है
मैं तुमसे उतनी क्लोज हो सकती हूँ जितना तुम चाहते हो, पर अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुमसे दूर भी हो जाऊंगी। माइकी कहता है बस तुम अपना काम करो। ये सुनकर दावीना उसे सल्यूट करते हुए कहती है ठीक है सर, मैं बस अपना काम करूंगी। माइकी कहता है पापा के पास जाओ। दावीना जाते हुए कहती है ओके, मैं जा रही हूँ। उसके जाने के बाद माइकी कहता है ये कितनी अजीब औरत है, और बाहर आने के बाद दावीना कहती है ये बहुत जिद्दी बच्चा है, मगर इसे बहुत तकलीफ हुई है। कुछ देर बाद वो स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक करती है। वो अंदर आती है तो देखती है मिस्टर एंजेलिनी ने चेंज कर लिया है। दावीना मन में सोचती है एक बॉस के तौर पर ये मुझे ज़्यादा डरावने नहीं लगते हैं। दावीना कहती है मैंने माइकी को उसके कमरे में छोड़ दिया है, क्या ये सही किया मैंने? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं तुम कुछ वक्त के लिए उसे अपने से दूर कर सकती हो, पर तब तक जब तक वो इस घर में है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, मगर मैंने पहले तुम्हें थोड़ा दूर करने की कोशिश की थी। दावीना मन में सोचती है थोड़ा दूर? वो कहती है कोई बात नहीं मिस्टर एंजेलिनी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। क्या जिसने आपकी वाइफ का मर्डर किया है वो माइकी के पीछे भी है? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे अंकल जो डॉन हैं उन्होंने अपनी सारी वसीयत माइकी के नाम कर दिया है। ये सुनते साथ दावीना कहती है तो फिर ये असाइनमेंट मेरे कॉन्ट्रैक्ट के बाहर की है, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन में ये नहीं लिखा हुआ था कि मुझे एक ऐसी फैमिली में जाना है जिनके बच्चे के ऊपर किसी की नज़र है। ये सुनते साथ मिस्टर एंजेलिनी हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें देखकर दावीना समझ जाती है कि मिस्टर एंजेलिनी ने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं। वो सोचती है अब मेरे पास अच्छा मौका है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं तुम लड़ाई में ट्रेन की गई हो तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दावीना कहती है मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ, तो आपको किसी सीनियर को हायर करना चाहिए था इस मामले के लिए। मिस्टर एंजेलिनी उसके पास आते हुए कहते हैं मैंने उसी को हायर किया है जिसे मुझे करना चाहिए। दावीना ये सुनते साथ हैरान हो जाती है। वो पीछे जाकर कहती है आपका मतलब क्या है? वो मन में सोचती है क्या इसे मेरे पास्ट के बारे में पता है कि मैं यहाँ पर अपने सवालों के जवाब ढूंढने आई हूँ? तभी मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मुझे कोई और नहीं चाहिए, तो तुम अपना डिमांड करो, तुम्हें क्या चाहिए? अब तो तुम्हें पता चल गया है कि ये असाइनमेंट बहुत खतरनाक है और तुम्हें इसकी जानकारी नहीं थी, तो तुम यहाँ रुकने का क्या लोगी? ज़्यादा पैसे? दावीना मन में सोचती है मैं कोई डिमांड तो करने वाली थी, मगर अब मुझे लग रहा है कि मैं मिस्टर एंजेलिनी के हाथों से खेली जा रही हूँ। मिस्टर एंजेलिनी उसके पास जाते हुए कहते हैं कुछ तो होगा जो तुम्हें चाहिए, क्या एक बड़ा घर या किसी चीज़ में मदद? दावीना मन में सोचती है ये सबसे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं ये असाइनमेंट पूरा करते समय ही मेरी डेथ हो गई तो, या फिर मैं यहाँ से गायब हो गई तो, या फिर मुझे कोई किडनैप कर ले, मगर ये क्यों इतनी कोशिश कर रहा है कि मैं यहाँ रहूँ? तभी दावीना उसे कहती है कि मुझे पूरा एक्सेस चाहिए, आपकी लाइफ के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। अगर मैं माइकी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ तो मुझे आप दोनों के सबसे क्लोज होना पड़ेगा। ये सुनते साथ मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं ये तो बहुत अजीब बात है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ये काम के प्रति इतना जोश देखकर मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा? दावीना गुस्से से कहती है मुझे बस ये असाइनमेंट जीतना है, जिसके लिए मुझे हर वो चीज़ जाननी है जो आप दोनों से जुड़ी हुई है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बिजनेस अकाउंट, क्लाइंट डेटा और भी कुछ। दावीना कहती है मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर ये तो साफ झूठ था। और वो कहती है मैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं देखूंगी जो मेरे काम से रिलेटेड ना हो। ये एक और झूठ था। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं ये अच्छी बात है, मगर तुम्हें वाकई क्या चाहिए? ये सबसे तो तुम खुश नहीं होगी। दावीना कहती है ठीक है, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, आखिर में जब ये असाइनमेंट पूरा हो जाएगा मुझे एक गारंटी गुड रिव्यू चाहिए। मैं आपके बेटे के लिए अपनी जान दांव पर लगाने वाली हूँ, और अगर वो सेफ रहा और मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आप मुझे पूरे मार्क्स देंगे। उसे याद आता है हेडमिस्ट्रेस ने उसे कहा था कि वो ईना की एंजल लेवल पर आ जाएगी और उसके बाद उसे बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं गुड रिव्यू और तुम्हारी एकेडमी के लिए डोनेशन,
क्या तुम हमेशा से इतना छोटा सोचती हो? दावीना कहती है, आपके वर्ड्स मिस्टर एंजेलिनी। मिस्टर एंजेलिनी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के 1 साल बाद जब मैं लायन छोड़कर जा रहा होगा तो मैं तुम्हारे लिए गुड रिव्यू लिखता हुआ जाऊंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और अगर तुम इसमें असफल रही तो मैं तुम्हें बाद में ये सोचने पर मजबूर कर दूंगा कि माइकी को बचाते बचाते तुम्हारी जान क्यों नहीं चली गई। ये सुनते साथ दावीना बहुत डर जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। कुछ देर बाद दावीना अपने कमरे में आती है। वो मन में सोचती है, मुझे उसकी आंखों से पता चल रहा था वो सही कह रहा है। वो इंसान तो मुझे धीरे धीरे मार ही देगा, मगर ये एक अच्छी बात है कि एक इलाइट नैनी कभी फेल नहीं हुई है। अब एडम उसका सामान लेकर जा रहा होता है। एडम दावीना से कहता है, आज तुमने बहुत मेहनत कर ली है। दावीना कहती है, इसका मतलब क्या है? एडम कहता है, मैंने सुना तुम यहाँ रह रही हो। अच्छी बात है, मैं ये तुम्हारा सामान ऊपर लेकर जाता हूँ। तुम तब तक घर देख लो। 1 साल तक यही तुम्हारा घर होगा, तब तक जब तक कुछ खराब ना हो। दावीना मन में सोचती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है। दावीना डाइनिंग रूम देखती है जो कि बहुत बड़ा होता है। उसके बाद वो गार्डन की तरफ आती है। गार्डन में दावीना उसी बॉडीगार्ड को देखती है जिसे उसने मारा होता है। दावीना मुस्कुराते हुए से कहती है, हमारे बीच में कुछ गलत नहीं है ना? मगर वो बॉडीगार्ड कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद दावीना देखती है वहाँ 10 फुट ऊंची दीवारें हैं जिसके ऊपर वायर लगा हुआ है। गेट पे एक गार्ड खड़ा होता है और एक अजीब सा फाउंटेन भी बना हुआ है। ये जगह तो एक छोटे बच्चे की खेलने की बिल्कुल नहीं है। मुझे उसे पार्क में ले जाना होगा कभी कभार। उसके बाद दावीना अपने कमरे में आती है। वो कहती है, ये मेरा है। दावीना सोचती है, मुझे अपने लैपटॉप को चार्ज करना होगा। वो बैग खोलती है तो वहाँ उसका लैपटॉप नहीं होता। दावीना डर जाती है। तभी उसे याद आता है वो तो उसने कार ही में छोड़ दिया जब वो माइकी को बचा रही थी। दावीना को लगता है एडम अब उस लैपटॉप में से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। वो डर ही रही थी तभी मिस्टर एंजेलिनी दरवाजे पर आते हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम डिनर के लिए आ रही हो? मेरी मेड पहले ही खाना बनाकर चली जाती है जब उसे वीक नाइट्स पर जाना होता है। दावीना कहती है, ठीक है। तभी वो मिस्टर एंजेलिनी को याद दिलाती है, मेरा लैपटॉप नहीं है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, मैं एडम को याद दिला दूंगा, वो कार से तुम्हें लैपटॉप लाकर दे देगा। जाते समय दावीना पूछती है, क्या मैं माइकी को भी साथ ले चलूं? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, उसे छोड़ दो, उसने डिसाइड किया है कि वो अपने कमरे में ही खाना खाएगा। दावीना कहती है, क्या ये हमेशा से होता है? मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, कुछ वक्त से तो हाँ। दावीना कहती है, उसकी लाइफ में बहुत सी चीजें बदली हैं, वो भी हाल ही में। एक न्यू शहर में आना, न्यू केयर टेकर्स और फिर सबसे बड़ी उसकी मॉम नहीं है। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं, मुझे तुम्हारी एक दिन की देखरेख नहीं चाहिए। दावीना कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, तुम उसकी फीलिंग मुझे मत बताओ, तुम उसकी सेफ्टी का ख्याल रखो और ज्यादा कुछ नहीं। समझ आया तुम्हें? माइकी कमरे से ये सब सुन रहा था। दावीना धीमी आवाज में कहती है, ठीक है। फिर वो देखती है माइकी ने तो ये सब सुन लिया है और उसे अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद वो डाइनिंग रूम में होती है। उसे बहुत भूख लग रही थी और खाना भी बहुत टेस्टी दिख रहा था, मगर ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था। इतने बड़े डाइनिंग टेबल पर सिर्फ दावीना और मिस्टर एंजेलिनी थे जो एक दूसरे से काफी दूर और आमने सामने बैठे हुए थे। दावीना को काफी अजीब लग रहा था। दावीना मन में सोचती है, मुझे ईना में तो कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि मैं अपने मास्टर से कैजुअली कैसे बात करूं। फिर भी दावीना कोशिश करती है। वो पूछती है, आप यहाँ लायन में क्यों आए हो? मिस्टर एंजेलिनी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, काम से। दावीना डर जाती है। वो सोचती है, काम से? यहाँ के लोकल्स इन्हें पसंद नहीं करते होंगे। दावीना कहती है, मुझे लगता है आपके किसी आदमी की पोजीशन से इस सिटी में कुछ गड़बड़ हुई है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं, हाँ तुम ये कह सकती हो।
दावीना मन में सोचती है क्या इसे लग नहीं रहा ये अपने बेटे की जिंदगी भी रिस्क में डाल रहा है। माइकी से उसे याद आता है। वो पूछती है कि माइकी के लिए आपके कोई गोल्स हैं जो आपको वो ये साल कंप्लीट करने हैं। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं गोल्स। दावीना कहती है कुछ भी हो सकता है जो मैं उसके लिए काम करूं, जैसे कोई भाषा सिखाना हो या ड्राइंग करना हो या फिर कोई स्पोर्ट्स। मिस्टर एंजेलिनी ये सुनकर थोड़ा कतराते हैं। वो कुछ कहने वाले थे मगर कह नहीं पाते। दावीना ये नोटिस कर लेती है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं मैं इस बारे में सोचूंगा। तभी वहाँ मेड आती है। दावीना ये सब नोटिस कर रही थी कि मेड के आते साथ मिस्टर एंजेलिनी चुप हो गए। वो देखती है इस घर के सारे लोग अजीब हैं। यहाँ के सारे स्टाफ गोस्ट की तरह हैं। मैंने उन्हें इस घर में कई बार देखा है मगर मैं मिली अभी तक एडम से ही हूँ जो कि ड्राइवर है। वो मेड को देखते हुए सोचती है मैं ही क्यों सिर्फ बॉस के साथ खाना खा रही हूँ। कि शायद ये मेरी पहली रात है इसलिए ये मेरे वेलकम करने के लिए तो नहीं है। चलो मैं भी इसी में साथ देती हूँ। वो मिस्टर एंजेलिनी से कहती है माइकी नॉर्मली क्या करता है दिन में। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं दिन में तो मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाता हूँ। ये सुनकर दावीना गुस्से से कहती है जो अब खत्म हो जाना चाहिए। मिस्टर एंजेली 1 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। वो अपनी मेड जूलिया से कहते हैं हमें कुछ वक्त दो और यहाँ से बाहर जाओ। दावीना बहुत डर जाती है। मिस्टर एंजेलिनी अपनी चेयर से खड़े होते हैं। वो दावीना से कहते हैं मेरे साथ चलो। दावीना कुछ कहने वाली होती है मगर मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं कुछ मत कहो। वो बाहर आते हैं तो देखते हैं गेट के पास ही एंटोनी खड़ा है। मिस्टर एंजेलिनी दावीना का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ पेड़ों के पीछे ले जाने लगते हैं। दावीना मन में सोचती है चलो ये तो अच्छा है, कम से कम ये मुझे पूरे स्टाफ के सामने तो नहीं डांटने वाले, मगर ये अब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पेड़ के पीछे जाते ही दावीना कहती है मैंने जिस लैंग्वेज में आपसे बात की उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं नहीं माफ़ी मत मांगो। ये सुनकर दावीना उन्हें देखने लगती है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं हम एक पॉइंट पर अग्री हुए थे। दावीना कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मिस्टर एंजेलिनी गुस्से से कहते हैं मुझसे डरो दावीना। दावीना थोड़ी घबरा जाती है। एंटोनी दूर से ये सब देख रहा होता है। मिस्टर एंजेलिनी कहते हैं अच्छा किया, अब मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे पूछा था ना कि माइकी के लिए मेरे कोई गोल्स हैं। मेरे पास एक गोल है। वो दावीना के कान में वो कहने वाला होता है पर तभी एंटोनी वहाँ आ जाता है। वो मिस्टर एंजेलिनी से कहता है बॉस डिस्ट्रिक्ट 3 में कोई गड़बड़ हुई है। मिस्टर एंजेलिनी पूछते हैं क्या बात है। वो दावीना से कहते हैं हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। दावीना कहती है ठीक है सर। दावीना मन में सोचती है वो क्या कहने वाले थे, माइकी के लिए उनके दिल में क्या गोल है और ये वो सभी के सामने कहने से क्यों कतरा रहे हैं। वो क्यों नहीं चाहते कि किसी को ये बात पता चले। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।